ब्रेन। तो ह्यूमन ब्रेन जो है वो इंतहाई कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर है, उसके बारे में कुछ बातें हैं, वो बातें हम नोट डाउन कर लेते हैं, पहले पॉइंट वाइज नोट करेंगे और फिर डायग्रामेटिकली भी मैं आपको कुछ चीजें बताऊंगा, तो उसको साथ साथ नोटिस करते चले जाएंगे ना। सबसे पहला पॉइंट लिखेंगे यहां पर ब्रेन के बारे में। ब्रेन क्या है? मेड अप ऑफ, अभी जो पीछे बात बोली थी, इंटर न्यूरॉन्स। ब्रेन इज मेड अप ऑफ इंटर न्यूरॉन। इंटर न्यूरॉन से मिलकर बना हुआ आपका ब्रेन। दूसरी बात, पहली बात तो हो गई इंटर न्यूरॉन से बनकर बना हुआ ब्रेन। दूसरी बात, ब्रेन का फंक्शन क्या होता है? ब्रेन इज द कंट्रोल सेंटर ऑफ द बॉडी। ब्रेन क्या है? कंट्रोल सेंटर है बॉडी का, कंट्रोल सेंटर है बॉडी का। तीसरी चीज, ब्रेन के, ह्यूमन ब्रेन के दो लोब्स होते हैं। बायलोब का मतलब क्या होता है? टू लोब्स या हाफ्स। दो लोब्स या दो हाफ्स कहलाते हैं ब्रेन के। दो लोब्स या दो हाफ्स का मतलब क्या होता है? हमारे पास राइट साइड एक अलग होती है और लेफ्ट साइड एक अलग होती है ब्रेन की, ठीक है, लेफ्ट एंड राइट। राइट साइड कंट्रोल्स, ये राइट साइड है ना, कंट्रोल्स द लेफ्ट साइड ऑफ योर बॉडी, एंड लेफ्ट साइड ऑफ योर बॉडी है ब्रेन कंट्रोल्स द राइट साइड ऑफ योर बॉडी। तो ये क्रॉस में चलती है हमारी इंफॉर्मेशन, राइट से लेफ्ट कंट्रोल एंड लेफ्ट से राइट कंट्रोल होता है। ये बातें हैं, याद रखने की बातें, इंपॉर्टेंट बातें भाई। बात तो समझ में आ रही है? अच्छा, नाउ अगर हम ब्रेन के कलर्स की बात करें कि ब्रेन किस किस कलर का होता है, तो शायद आप में से बहुत सारे बच्चों ने ब्रेन का कलर देखा हो। तो ब्रेन के कलर्स में दो कलर्स होते हैं, यानी टू पार्ट्स ऑफ ब्रेन बेस्ड ऑन देयर कलर, कलर के बुनियादों पे। एक आपके पास ग्रे कलर होता है, ग्रे कलर होता है, और एक होता है व्हाइट कलर। ग्रे कलर और व्हाइट कलर ना। ग्रे कलर जो है वो आउटसाइड होता है और व्हाइट कलर जो है वो इनसाइड होता है। ग्रे कलर आउटसाइड, व्हाइट कलर इनसाइड। ग्रे कलर वाला रीजन कहलाता है ग्रे मैटर और व्हाइट वाला रीजन कहलाता है व्हाइट मैटर। मैटर मादा, पार्ट, पोर्शन किसी चीज का, ठीक हो गया। तो ये बातें याद रखने की हैं। अच्छा, इसके अलावा अगर यहां तक सारे बच्चे मेरे साथ हो, कोई ऐसी बात जो किसी के सर पे से गुजर रही है, जल्दी जल्दी साथ साथ क्लियर कर देना मुझे। हेलो, ओके ओके, चलो भाई आगे बात करते हैं। ब्रेन की एक और चीज याद रख लें, ब्रेन इज प्रोटेक्टेड बाय 3 layers of meninges। MENINGES, meninges। ब्रेन जो है उसको प्रोटेक्ट किया हुआ होता है 3 लेयर्स ने। किस चीज की 3 लेयर्स ने? मेनिंजीज की 3 लेयर्स ने। अच्छा, अब मेनिंजीज की 3 लेयर ने प्रोटेक्ट तो किया हुआ है, लेकिन ये किस चीज से प्रोटेक्ट कर रहे हैं? ये झटका अगर दिमाग को लगता है, क्रैक करता है कहीं सर, या आपका कह लो कि आप मिसाल के तौर पर कोई वायरस बैक्टीरिया ब्रेन तक ना घुस सके, उसको प्रोटेक्शन मिल रही होती। कई सारी फंक्शंस आपके पास मेनिंजीज परफॉर्म कर रही होती। 3 लेयर्स होती मेनिंजीज की। इसके अलावा एक और बात याद रखने की है कि वेंट्रिकल्स और एम्प्टी स्पेसेस, वेंट्रिकल्स और एम्प्टी स्पेसेस, हाँ लेते जाए।
मुझे बता दिएगा, मैं साथ साथ रुकता जाऊंगा, साइड पे होते जाऊंगा। जो जो आपने स्क्रीनशॉट लेना मुझे बता देना, पीछे वाला लेना तो पीछे ले जाता हूँ मैं, अभी वाला लेना तो मेरे तरफ बढ़ने दो पेज, तो उसके बाद फिर इसका स्क्रीनशॉट ले लेना, कोई इशू नहीं है। मुझे बता दो क्या करना है, पहले पीछे वाले पे करूँ या पहले इसको कंप्लीट कर दूँ? चलो मैं पहले इसको कंप्लीट कर लेता हूँ, उसके बाद फिर मैं ज़रा वो पीछे वाली भी अगर इशू देखनी होगी तो वो पीछे वाली भी कराता हूँ, नो इशू। एम्प्टी स्पेसेस हैं दैट आर फिल्ड विद सेरिब्रोस्पाइनल फ्लूइड, जिसको हम CS और F कहते हैं, CSF कहते हैं। CSF कहते हैं, CSF, वेरी गुड। ये सेरिब्रोस्पाइनल फ्लूइड क्या करती है? जो सारी फ्लूइड काम करती है बॉडी के अंदर। आपको पता है ह्यूमन बॉडी में जो फ्लूइड्स हैं, जो लिक्विड्स हैं, वो क्या काम करते हैं? आपको ये बात पता है कि व्हाट डू फ्लूइड्स, जस्ट सिंपल फ्लूइड, मैं वो नहीं कह रहा कि जी सेरिब्रो नहीं, फ्लूइड्स जो हैं वो कौन कौन से हैं और वो क्या क्या काम करते हैं ह्यूमन बॉडी के अंदर? क्या कोई मुझे बता सकता है इसके ऊपर? थोड़ी सी देर में मेरे लिए भी आगाही फरमा दें ताकि मेरी भी लाइफ इजी हो जाए। सर लुब्रिकेशन, अच्छा फ्लूइड्स में लुब्रिकेशन का काम होता है, चलो ये अच्छी बात है, हम ये कह सकते हैं, बिल्कुल कह सकते हैं। और वो कैसे होता है? आपने एक चीज देखी होगी, मैं तो अपने घुटना नहीं दिखा सकता यहाँ पर, जो हमारे घुटने होते हैं, घुटने, उसके अंदर साइनोवियल फ्लूइड होता है। वो क्या करता है? लुब्रिकेशन कॉज करता है ताकि घुटने एक दूसरे के ऊपर सही से काम कर सकें, घिसे ना, खराब ना हो। पहली चीज तो ये हो गई, फ्रिक्शन को रिड्यूस करना है हमने। फ्लूइड्स का एक और देखो, ब्लड भी तो फ्लूइड है हमारी बॉडी में, फ्लूइड ब्लड भी तो है, ब्लड फ्लूइड है ना। अब ब्लड का काम क्या होता है? ट्रांसपोर्टेशन, एक्सचेंज ऑफ गैसेस, हार्मोन्स को ट्रांसपोर्ट करना, इस तरह के काम। तो दो चीजें आ गई, फ्लूइड का एक काम तो होगा लुब्रिकेशन टू प्रिवेंट फ्रिक्शन, और दूसरा काम होगा ट्रांसपोर्टेशन के गैसेस को फ्लो करवाना। वरना क्या होगा कि अगर फ्लूइड ना हो, लिक्विड ना हो और खाली जगह पड़ी हुई हो, तो कोई भी चीज आप अगर डंप करोगे किसी सिस्टम में तो वो कोने में जाके फंस जाएगी। उसको फ्लो करवाने के लिए यू नीड कंटिन्यूस सर्कुलेशन ऑफ दैट लिक्विड और वाटर, वट एवर दैट इज, कि वो चीजें जमा एक्यूमुलेट ना हो सके किसी स्पेसिफिक साइट पे। यू वांट दैट टू कीप ऑन मूविंग। तो इसी तरह से क्या होता है कि दो चीजें हैं जो फ्लूइड्स करते हैं, द फर्स्ट वन इज लुब्रिकेशन, द सेकंड वन इज ट्रांसपोर्टेशन। ठीक है, ये दो बातें आपके पास हो गई ना। अब इसमें यहाँ पर क्या मामला है कि जो वेंट्रिकल्स के अंदर जो खाली स्पेसेस हैं, जो वेंट्रिकल या खाली स्पेसेस हैं, वो सेरिब्रोस्पाइनल फ्लूइड जो घूम रहा होता है, एक तो उसका काम ये होता है कि इट गिव्स आउट फ्रिक्शनलेस स्पेस टू द ब्रेन, के ब्रेन के अंदर फ्रिक्शनलेस कंडीशन हो। दूसरी कि कोई अगर गैसेस हैं, कोई अगर न्यूट्रिएंट्स हैं, तो वो सर्कुलेट कर सकें, मूव कर सकें विद दीज सेरिब्रोस्पाइनल फ्लूइड, एंड दैट कि आपके पास एक ट्रांसपोर्टेशन हो सके गैसेस वगैरह की, ताकि जो है वो चीज़ें एक्यूमुलेट ना हो, वहीं जमा ना हो जाए सेल्स के अंदर ब्रेन के, वरना प्रॉब्लम्स क्रिएट हो सकती हैं। नाउ दीज आर द 6 पॉइंट्स कि जो कि इंट्रोडक्शन है ऑफ योर ब्रेन। अब जरा हम ब्रेन के पार्ट्स के ऊपर चलते हैं ताकि हम चीज़ों को और अच्छे तरीके से, आसान तरीके से देख सकें। इसका स्क्रीनशॉट ले जल्दी से, इस बच्चे को लेना है तो। नाउ मैं ब्रेन के लोब्स, अब जो ब्रेन के लोब्स हैं उनको जरा हाईलाइट करने लगा हूं कि ब्रेन के लोब्स कौन कौन से होते हैं। तो सबसे पहले हम ब्रेन के कुछ पार्ट्स के ऊपर आ जाते हैं। मिसाल के तौर पे ये जो पूरा स्ट्रक्चर मेरे सामने यहाँ दिख रहा है मुझे, दिस इज रेफर्ड टू एज सेरिब्रम, सेरिब्रम, ठीक हो गया। ये जो मेरे पास इतना बड़ा स्ट्रक्चर ये वाला दिख रहा है, बल्कि इसको यहां से लगाता हूं मैं, ये जो पूरा रेड पोर्शन है इसको हम आमतौर पे ब्रेन स्टेम का नाम देते हैं, ब्रेन स्टेम का। एंड दिस ग्रीन पोर्शन इज दी सेरिबेलम, सिंगल एल भी लगाते हैं, डबल एल भी लगाते हैं, सेरिबेलम। ना सेरिबेलम मीन स्मॉल सेरिब्रम। अब ये देखो जैसे बड़ा स्ट्रक्चर है ना, इससे मिलता जुलता छोटा स्ट्रक्चर इसका यहाँ पर साइड पे लगा हुआ है, तो दोनों छोटा सेरिब्रम इसको आमतौर पे कहते हैं। तो ये तो 3 मेजर पार्ट्स हो गए। अब 3 मेजर पार्ट्स के अलावा कुछ और चीजें भी हैं ब्रेन के अंदर, जो मैं अभी आपको एक और दूसरी डायग्राम में समझाऊंगा ताकि वो हमेशा के लिए अच्छे से दिमाग में बैठ जाए। लेकिन बिफोर दैट लेट्स मूव ऑन टू कहां चला गया, ये रहा, टू द पार्ट्स ऑफ द ब्रेन। अब मिसाल के तौर पे हमारे पास ये वाला पोर्शन है, इतना फ्रंट वाला पूरा, नाउ दिस इज नोन एज द फ्रंटल लोब ऑफ द ब्रेन
फ्रंटल लोब ऑफ द ब्रेन, द फ्रंट का पार्ट है, पेशानी वाला हिस्सा जो होता है, इतना पोर्शन आपके पास जो है, दिस वन इज अप्रोक्सीमेटली द पैराइटल लोब, ठीक हो गया। और ये वाला जो पोर्शन है हमारे पास, ये कहलाता है ऑक्सीपिटल लोब, और ये साइड में कहलाता है टेम्पोरल। जाहिर सी बात है, ब्रेन थोड़ा सा मैंने ऊपर नीचे करके बनाया, बट समहाउ इफ यू मैप दैट ब्रेन, तो आपको इसी तरह से 4 उसके पोर्शन मिल जाते हैं। तो इफ हम अगर मैं फॉर एग्जांपल अब यूं खड़ा हो ना, मैं ब्रेन के साथ, ब्रेन का मुंह मेरा इसी तरफ होगा ना, नहीं इस तरफ होगा, ओके नहीं ऐसे ही होगा, ऐसे ही होगा, ऐसे ही होगा, ऐसे ही होगा ना। अब इसको नोटिस करते जाओ, अगर मैं साइड से अपना ब्रेन को देख रहा हूं, तो जो ये वाला पोर्शन है ना, कान के साथ वाला पोर्शन, दिस वन, कान के साथ वाला जो पोर्शन है टेम्पोरल लोब का पोर्शन कहलाता है। तो चूंकि कान के पास मौजूद है, तो इट हैज समथिंग टू डू विद हियरिंग। मैं यहां पर साथ साथ आप लोगों के लिए लिखता भी जा रहा हूं। ये सबसे पहले मैं आ जाता हूं, क्योंकि मैंने पहला टेम्पोरल लोब की एग्जांपल देना शुरू किया है, तो टेम्पोरल लोब का पहला काम लिख देता हूं मैं यहां, बट उसका काम होता है हियरिंग से रिलेटेड, ऑडिटरी फंक्शन, समथिंग रिलेटेड टू हियरिंग। ये रहा बराबर में आपके पास टेम्पोरल लोब यहां पर। अब आ जाते हैं पीछे वाले हिस्से पे, ये जो गुद्दी से थोड़ा सा ऊपर का हिस्सा है, ये वाला हिस्सा जो आपके पास नजर आ रहा है, ऑक्सीपिटल लोब इसको हम कहते हैं, पीछे का गुद्दी का पोर्शन है इस तरफ का ना। ऑक्सीपिटल लोब, जैसे वर्ड यहां पर जाहिर है ऑक्सीपिटल, इसका ताल्लुक है आईज से या विजन से। आपको दिखता क्या है, कैसा दिख रही चीजें, ये सारा पीछे ऑक्सीपिटल लोब इसको देख रहा होता है। क्लियर हो गई बात। अब आ जाओ एक और तीसरी चीज के ऊपर। अब ये हमारे पास मिसाल के तौर में यूं खड़ा हुआ ना अभी, तो अब ये देखो, ये फ्रंट का पोर्शन है, दिस वन, ये वाला पोर्शन फ्रंट का है। दिस फ्रंट पोर्शन इज नोन एज द फ्रंटल लोब। नाउ फ्रंटल लोब जो सामने का पोर्शन वाला बना हुआ है, पेशानी वाला पार्ट आपके सामने आगे झुकते हैं, तो ये जो फ्रंटल लोब है, इसके कई सारे फंक्शंस हैं, इसका कोई एक फंक्शन नहीं है। अगर मैं इसके फंक्शंस की लिस्ट बताना शुरू करूं, तो मेरे ख्याल में पूरा बोर्ड भर जाएगा हमारा। तो मैं आपको कुछ चीजें स्पेसिफिकली बता रहा हूं कि फ्रंटल लोब के कौन कौन से मेन फंक्शंस होते हैं। फ्रंटल लोब का एक फंक्शन होता है स्पीच, बात करना। एक होता है लैंग्वेज, जबान कौन सी इस्तेमाल की जा रही है। एक होता है इंटेलिजेंस, इंटेलिजेंस, और एक होता है आपके पास, मैं यहां नीचे करके लिख देता हूं, वो है मेमोरी, मेमोरी। अब देखो, कई सारी बातें मैंने बता दी, लेकिन ये भी इसका कंप्लीट फंक्शन नहीं है। मैं कुछ फंक्शंस आपको वैसी जबानी बताता हूं। देखो, मैं आपसे बात कर रहा हूं, कंट्रोल्ड बाय फ्रंटल लोब। कौन सी जबान में बात कर रहा हूं? कंट्रोल्ड बाय फ्रंटल लोब। अच्छा, एक और चीज, ये आपके पास ब्रेन बना है, एंड दिस ब्रेन इज द कंट्रोल सेंटर ऑफ द बॉडी। कितनी लैंग्वेजेस से बात की? 2 में। ये आपके सामने ब्रेन बनाया है, एंड ब्रेन इज द कंट्रोल सेंटर ऑफ द बॉडी। 2 बातें हो गई, 2 डिफरेंट लैंग्वेजेस थी। इन लैंग्वेजेस को स्विच करना, इनके दरमियान में कोऑर्डिनेशन लेके आना, और कौन सी वोकैबुलरी मैंने यूज की, सब फ्रंटल लोब कंट्रोल कर रहा होता है। ठीक है, कितना फैसिनेटिंग काम है। इसके अलावा मुझे ये सारी चीजें याद कैसे हैं, आप कैसे याद रखोगे, ये सारी बातें भी फ्रंटल लोब कंट्रोल करता है। आपका घर का एड्रेस क्या है, आपके वालिदैन का नाम क्या है, आपकी घर में गाड़ी कौन सी है, आपका अपना नाम क्या है, आपके घर में कितने कितने रिलेटिव्स हैं, मेंबर्स हैं, कौन कौन रह रहा है, उन सबके नाम क्या है, उनके बच्चे क्या हैं, उनके बच्चे कितने हैं, आपको पसंद करके, ये सारी बातें आप याद करके रखते हो। जब किसी को फिंगर टिप्स पे आप बता सकते हो, ये सारी बातें फ्रंटल लोब में जमा हुई होती हैं। इसके अलावा अगर मैं आपसे बोलूं कि बेटा कोई ऐसी बात है जो डिसीजन मेकिंग है, सारी डिसीजन मेकिंग क्या है, वी नो फॉर श्योर कि आपके पास, मिसाल के तौर पे मैं आपसे बोलूं कि एक शेर का बच्चा है छोटा सा, और एक इंसान का बच्चा है छोटा सा, तो आप इन दोनों के में से अगर किसी के में मुंह में उंगली डालना चाहो, तो आप किसके मुंह में उंगली डालोगे? हालांकि दोनों बच्चे हैं, बट यू विल मेक श्योर कि आप बच्चे के मुंह में, इंसान के बच्चे के मुंह में उंगली डालो, शेर के बच्चे के मुंह में उंगली ना डालो, क्योंकि भले से वो बच्चा है, लेकिन वो है तो शेर का बच्चा, तो वो आपको नुकसान पहुंचा सकता है। हाउ डू वी नो कि बच्चे का सिलेक्शन करनी है इंसान के बच्चे की, शेर के बच्चे की नहीं करनी? हमें इंटेलिजेंस बताती है चीज, और ये साइड भी इंटेलिजेंस और डिसीजन मेकिंग का, हमारी विजडम का, हिकमत अमली, ये सब के सब कौन कंट्रोल कर रहा होता है? सारा फ्रंटल लोब के अंदर चीजें मौजूद होती हैं। सर, लैंग्वेज प्रोसेसिंग पैराइटल लोब में है। लैंग्वेज की प्रोसेसिंग पैराइटल लोब में फंक्शन है। पैराइटल लोब का एक और फंक्शन है, वो भी अभी बताऊंगा। लेकिन ओरिजिनली जो कौन सी लैंग्वेज आपने बोलनी है, आप बायलिंगुअल हो या ट्राइलिंगुअल हो, या लैंग्वेज को स्पीच के साथ कैसे कोऑर्डिनेट करना है, ये सारा फ्रंटल लोब का काम होता है। सर, जो हम लर्निंग भी करते हैं वो भी फ्रंटल लोब, जो कुछ लर्निंग मेमोराइजेशन आप कर रहे हैं, एवरीथिंग इज रिस्पॉन्सिबल
इज द फंक्शन ऑफ योर फ्रंटल लोब। इसके अलावा आपको एक और मजे की बात बताता हूँ, कुछ जाहिर सी बात है पढ़ना तो कुछ एक्स्ट्रा चीजें पढ़नी चाहिए। आपको किस टोन में और किस अंदाज में, मतलब अल्फाज का चुनाव, किसके सामने बात करनी है, कैसी बात करनी है, ये सब भी फ्रंटल लोब डिसाइड करता है। मिसाल के तौर पे आप अपने दोस्तों के साथ बैठे हुए हो तो आप अबे तबे तू तड़ाक करके बात कर सकते हो, ठीक है। टोन बड़ी फ्रेंडली होगी, आवाज हो सकता है थोड़ी तेज भी निकले, अल्फाज का चुनाव बहुत ज्यादा याराना किस्म का होगा, ठीक है, बहुत लीनियंसी होगी आपके वर्ड्स के अंदर। बट अगर आप स्विच करते हो और आप एक नजर डालते हो किसके ऊपर, अगर आप अभी उठ के अपने पेरेंट्स के पास जाते हो तो ये तू तड़ाक वाली लैंग्वेज चेंज हो जाएगी, ये अबे तबे चेंज हो जाएगा, आवाज थोड़ी सी हल्की हो जाएगी, दोस्तों के साथ जैसे निकल रही थी, और चीख चीख के जो बातें कर रहे थे, नॉर्मल बात भी वो अब नहीं करेंगे। तो किसके साथ क्या बात करनी है, किस अंदाज से करनी है, टोन क्या होनी चाहिए, अल्फाज का चुनाव कैसे होगा, ये भी फ्रंटल लोब कंट्रोल कर रहा होता है। तो इसके कई सारे फंक्शंस होते हैं जो ये देख रहा होता है हमारी बॉडी के। इसके अलावा जो हम मोटर फंक्शंस परफॉर्म कर रहे हैं, मिसाल के तौर में बोलता हूँ 4 तो 4 हो गया, मैं बोलता हूँ 3 और 5, ये आपके पास 3 और 5 हो गया। तो ये हमारी बॉडी के अंदर भी जो मोटर फंक्शंस कंट्रोल करने वाले, जब हमने मोटर फंक्शंस पढ़े थे कि जो कि ब्रेन से ऑर्गन्स की तरफ इंफॉर्मेशन जाती है कि वो क्या करना है उन्होंने, वो भी फ्रंटल लोब कंट्रोल करता है। तो उसके कई सारे फंक्शंस होते हैं बच्चों, इसको बिल्कुल भी मत भूलना, इसके फंक्शंस को बिल्कुल भी मत भूलना। भाई मेरी बातें समझ में आ रही है सबको? बहुत ज्यादा जज्बाती होगी तो नहीं बोल रहा मैं कुछ, कहाँ चले गए सारे लोग? हाँ भाई चलो, ओके, सो वी आर लेफ्ट विद द लास्ट वन विच इज द पैराइटल लोब। अब पैराइटल लोब क्या कैसा होता है? अब मिसाल के तौर पे हम लुकिंग इन द सेम डायरेक्शन, जिस डायरेक्शन में ये था, मेरा जो ऊपर का पोर्शन है ये वाला, अरे हाय यहाँ दर्द हो रहा था मुझे अभी, अच्छा है मैंने हाथ लगा थोड़ा सा तो अच्छा भी बेहतर फील हो रहा है। सो इफ आई एम गोना टॉक अबाउट पैराइटल लोब, मैं पैराइटल लोब की बात कर रहा हूँ। पैराइटल लोब के अंदर मैंने एक फंक्शन याद करना है आपने, और वो क्लियर हो जाएगा आपकी बहुत सारी चीजें। मैंने इस को पिक किया, ये जो हमारा स्टाइलिस है, वो आई डोंट नो व्हाट वी कॉल दिस, बट हम इसको आमतौर पर स्टाइलिस कहते हैं। इसको मैंने टच किया स्टाइलिस को, मुझे ठंडा फील हो रहा है और स्मूथ फील हो रहा है, ठंडा और स्मूथ फील हो रहा है, ओके नो प्रॉब्लम। मैंने ये निकाला, मोबाइल कहाँ गया, ये निकाला। अब इसका बैग देखो, इसका बैग थोड़ा सा खुरदरा, उसके अंदर लाइक कोने नोके निकली हुई है। आई एम गोना टच इट, आई एम टचिंग इट। अब मुझे वो वाली फीलिंग नहीं आ रही जो मुझे फीलिंग इसके साथ आ रही थी। हाउ कैन आई डिफरेंशिएट बिटवीन अ ठंडा एंड स्मूथ स्ट्रक्चर एंड अ ठंडा एंड अ रफ कांटे वाला स्ट्रक्चर? मैं इसके दरमियान में कैसे डिफरेंशिएट कर रहा हूं? तो मैं पैराइटल लोब इज प्लेइंग अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन हेल्पिंग मी डिस्टिंग्विश कि मैंने जिस वक्त टच किया है उसके टच करने में मुझे कैसी फीलिंग्स आई हैं। इस फिनोमिनन को, इस कंडीशन को हम आमतौर पे नाम देते हैं सोमैटो सेंसरी फंक्शन। सोमैटो का मतलब होता है, सोमैटो पता है किसको कहते हैं? सोमैटो सोमा से निकला है या सोमैटिक से निकला है। और सोमैटिक या सोमा का मतलब क्या होता है भाई? सोमैटिक या सोमा का मतलब क्या होता है? सोमैटिक या सोमा का मतलब होता है बॉडी की सेंसेशन जो रिसीव करती है। और कैसी सेंसेशन? अब अभी हमने पढ़ा था, सेंसरी न्यूरॉन इंफॉर्मेशन ब्रेन से लेके जाते हैं या ब्रेन पे लेके आते हैं। सोमैटिक या सेंसरी न्यूरॉन्स जो हैं वो इंफॉर्मेशन ब्रेन से लेके जाते हैं या ब्रेन में लेके आते हैं। इन दोनों में से किस चीज के ऊपर आप टिक करोगे? भाई सही बात क्या है? बच्चे खामोश हैं, बच्चे गायब हो गए, मतलब गायब तो नहीं है, बैठे हुए सो रहे हैं शायद, अभी आराम फरमा रहे हैं बच्चे बहुत सारे। अब भाई दोबारा रिपीट कर देता हूं, मैंने कहा सेंसरी जो न्यूरॉन है वो ब्रेन में इंफॉर्मेशन लेके आ रहे हैं या ब्रेन से इंफॉर्मेशन आगे लेके जा रहे हैं। सेंसरी न्यूरॉन क्या काम करते हैं? टुवर्ड्स द ब्रेन और अवे फ्रॉम द ब्रेन, टुवर्ड्स द ब्रेन और अवे फ्रॉम द ब्रेन। सेंसरी क्या काम करते हैं भाई इसमें? टुवर्ड्स और अवे, क्या कहोगे बच्चों? टुवर्ड्स द ब्रेन, वेरी गुड। अब हमने दो वर्ड्स लिखे हैं पैराइटल के लिए, सोमैटो मीन्स बॉडी, सेंसरी मीन्स समथिंग, इंफॉर्मेशन जो ब्रेन की तरफ आती है। मैंने अभी आपको इसकी एग्जांपल दी, मैंने मोबाइल की एग्जांपल दी। ये जो इंफॉर्मेशन मैं सेंस कर रहा था अपने हाथ से, हाथ इज माय बॉडी, सेंस करके इंफॉर्मेशन
और जो मेरे ब्रेन तक वो इन्फॉर्मेशन पहुंची है, उस इन्फॉर्मेशन के जरिए मैंने क्या अंदाजा लगाया, मैंने अंदाजा लगाया कि जो मेरा ऑब्जेक्ट है जिसको मैं टच कर रहा हूँ, जिसको मैं फील कर रहा हूँ, उसकी सेंसेशन कैसी है। सो पैराइटल लोब ऑफ द ब्रेन जो ऊपर की तरफ होता है, ये क्या बताता है, क्या सेंस करता है, सेंस करता है कि ब्रेन की तरफ से जो भी सेंसेशंस आ रही हैं, टच की या किसी पेन वेन की, किस तरह की जो टचिंग के जरिए आती है, फील करने के जरिए आती है, वो सारी इंफॉर्मेशन हमारे ऊपर ब्रेन के पास जाती है। तो डिफरेंट सेंसेशंस हम जो अपने जो फील कर रहे होते हैं उन सबको डील कर रहे होते हैं कौन, पैराइटल लोब। यहाँ तक सारे बच्चों को मेरी बात समझ में आ रही है भाई? यहाँ सारे बच्चों को बातें समझ में आ रही हैं? कोई मसला, कोई परेशानी, कोई टेंशन? ओके भाई, गुड हो गया। अब जरा इससे एक स्टेप आगे चल लेते हैं। इससे जब हम एक स्टेप आगे चलते हैं तो हमें पता चलता है कि भाई हमारे पास ऐसे लेना है। मैं आगे अब एक स्टेप आगे जाऊंगा ना, तो इस वजह से इसको ले लो, ताकि मैं ऐसे अगर लेना है तो मैं इससे आगे बढ़ रहा हूँ। मैं अगले पेज पे फिर जो है ना चीज़ें लिखता हूँ। फ्रंटल के तो बहुत सारे फंक्शंस हैं। आपकी किताब में तो शायद 3 लिखे हुए हैं, मैंने यहाँ पर 4 लिख दिए, बल्कि 3 ही है क्योंकि स्पीच एंड लैंग्वेज एक साथ ही होता है, या 2 कह लो। चलो अगर ये 2 एक साथ डिस्कस करो, एक साथ डिस्कस करो। ज़बानी मैंने आपको इससे ज़्यादा बताया और तो इसके बहुत सारे फंक्शंस होते हैं। ठीक है, लिखे तो हम कम ही जाते हैं क्योंकि जगह भर जाएगी पूरी अगर मैं लिखने पे आया तो। ठीक है, बाकी सबसे ज़्यादा फंक्शंस होते हैं, बाकी सबसे ज़्यादा, बल्कि समझे सबसे ज़्यादा फंक्शन इसी के होते हैं। भाई टेम्पोरल के और ऑक्सीपिटल को तो एक ही है ना, वो देखने का काम है, वो सुनने का काम है, ये सेंसेशन का काम है, ये तो सारे काम है, सब कुछ वन टू ऑल। ओके, नाउ लेट्स टॉक अबाउट। अब एक एक करके फंक्शंस की बात करते हैं। हमारे पास सबसे पहले आ जाता है सेरिब्रम। सेरिब्रम के अंदर, सेरिब्रम की कुछ पॉइंट्स हैं, उसको समझ लीजिए। सबसे पहला पॉइंट, लार्जेस्ट पार्ट ऑफ ब्रेन, लार्जेस्ट पार्ट ऑफ ब्रेन, ब्रेन का सबसे लार्जेस्ट पार्ट है। दूसरा, कितने लोब्स होते हैं इसके? यूजुअली 4 लोब्स होते हैं। 4 लोब्स कौन कौन से? एक फ्रंटल, एक पैराइटल, एक ऑक्सीपिटल और एक टेम्पोरल। ये जो अभी हम पीछे देख के आए हैं, ये तीनों चारों लोब्स, ये तीनों चारों लोब्स असल में हैं किसके? ये तीनों चारों लोब्स असल में हैं सेरिब्रम ही के। यानी अगर आप मिसाल के तौर पे अपने ब्रेन को एक बार खोल के देखो ना, तो ब्रेन का जो ऊपर का पूरा हिस्सा है वो सारा सेरिब्रम है। उस सेरिब्रम को अगर हम नीचे से उठाते हैं तो उसके अंदर नीचे की तरफ, यानी इसको देखते हैं, ओ अच्छा, तो नीचे की तरफ हमें जो है ना वो दिखते हैं इसके कुछ और पार्ट्स, और फिर एक ब्रेन स्टेम निकल के आती है, पीछे सेरिब्रम लगा हुआ होता है और ब्रेन स्टेम जिसमें से जा रही होती है। तो उनमें से जो सबसे बाहर आपको जो चीजें दिख रही हैं उसमें सेरिब्रम के जो है वो 4 लोब्स होते हैं। ब्रेन को हम कई सारे मुख्तलिफ तरीकों से डिवाइड कर रहे होते हैं, पता है आपको। एक तो तरीका ये हो गया कि हमने लोब्स को अलग अलग कर दिया सेरिब्रम के, लेकिन इटसेल्फ ब्रेन को 3 मेजर हिस्सों में डिवाइड किया जाता है। वो हम एंड में मैं उसको समझाऊंगा आप लोगों को समराइज करते हुए कि वो कौन से 3 हिस्सों में डिवाइड किए जाते हैं। तीसरी बात फिर ही समझ लीजिएगा कि ये जो 2 लोब्स होते हैं आमतौर पे, जो लेफ्ट एंड राइट है, उसको हम नाम देते हैं, इसी में लिख देता हूं, बाय लोब। बाय लोब का मतलब क्या है? 2 मेजर लोब हैं, सेरिब्रल हेमिस्फीयर एक और दूसरा सेरिब्रल हेमिस्फीयर, यानी राइट का सेरिब्रल हेमिस्फीयर और लेफ्ट का सेरिब्रल हेमिस्फीयर। यानी मेरे ब्रेन के 2 हिस्से हो गए, बीच में एक यहां एक यहां, ठीक है। अब इसमें यहां पर फ्रंट पे आ गया फ्रंटल लोब, लेफ्ट का भी राइट का भी, टेम्पोरल लोब लेफ्ट का भी राइट का भी, ठीक है, पैराइटल लोब लेफ्ट का भी राइट का भी, और पीछे ऑक्सीपिटल लेफ्ट का भी राइट का भी। तो 2 हिस्से आ गए ब्रेन के, और उन 2 हिस्सों में 4 लोब्स हैं अलग अलग, और दोनों हिस्सों में एक एक तरफ आपके पास दोनों का एक एक लोब मौजूद है। यानी सेरिब्रल जो आपके पास फ्रंटल लोब है वो भी लेफ्ट राइट का है, और वो सारे बाकी भी लेफ्ट राइट के हो गए। तो मेरी बात समझ पा रहे हो मैं क्या कहना चाह रहा हूं?
तो ब्रेन जो सेरिब्रम है उसके दो मेजर हिस्से, उन दो मेजर हिस्सों में से चार हिस्से आपके पास और निकल आते हैं। और याद रखिएगा फंक्शन के एतबार से तो हम लोब्स को अलग अलग करते हैं, लेकिन स्ट्रक्चर के एतबार से भी लोब बेसिकली क्या होता है कि लोथड़ा जिसको हम कहते हैं उर्दू जबान में, यानी एक अलग किस्म से उसका पार्ट बना हुआ है वहां पर। समझ रहे मेरी बात को? ऊपर से तो नहीं आ रही बच्चों आपको बातें? हेलो, हाँ भाई, क्योंकि मैं जरा आज की क्लास को वाइंड अप करने की तरफ लेके जा रहा हूं, इसलिए बार बार बहुत सारी बातें पूछते जा रहा हूं आपसे। सेरिब्रम हो गया, ठीक हो गया भाई। अच्छा, अब एक और बात समझो, सेरिब्रम जो है चूंकि सबसे बड़ा पार्ट है तो इसके अंदर कई सारी चीजें आ जाती हैं, ठीक है। इसमें आपके पास थैलेमस, हाइपोथैलेमस, ये सारी चीजें इसी के अंदर आती हैं। हम इसको अलग अलग करके लिखते हैं, बट दे ऑल आर अ पार्ट ऑफ योर सेरिब्रम। लेकिन चलो हम इसको अलग अलग डिस्कस कर लेंगे। तो सेरिब्रम की बातें हो गई हमारे पास। आज की एक और आखिरी बात डिस्कस कर लूं आपसे, वो है थैलेमस। थैलेमस, थैलेमस दरअसल क्या होता है इसके बारे में याद कर लीजिएगा एक बात, कि थैलेमस इज जस्ट बिलो सेरिब्रम। सेरिब्रम था ना, उसके बिल्कुल नीचे होता है थैलेमस, एंड दिस इज नोन एज द गेट कीपर ऑफ ब्रेन। ब्रेन का गेट कीपर होता है, ब्रेन का ही पार्ट है लेकिन ब्रेन का गेट कीपर होता है ये, ठीक हो गया। अच्छा भाई, अब इसके अंदर एक और चीज याद रखो कि हम इसको गेट कीपर बोलते क्यों हैं, इसके लिए याद रखना एक बहुत जरूरी बात है। ओए हाय, हाँ, इसके लिए सबसे जरूरी बात यह कि हम इसको गेट कीपर बोलते क्यों हैं। गेट कीपर इसलिए बोलते हैं कि इट डाइवर्ट्स इंफॉर्मेशन टू appropriate part of ब्रेन। जो इंफॉर्मेशन ब्रेन तक आती है उसको ये डाइवर्ट कर देता है उस जरूरी हिस्से की तरफ जिस जरूरी हिस्से की तरफ इंफॉर्मेशन ने जाना था। मिसाल के तौर पे मैं आपको एक चीज बताता हूं, देखो अगर मैं इसको टच कर रहा हूं तो ये इंफॉर्मेशन हाथ से मूव कर रही है, मूविंग फ्रॉम माई हैंड ऑल द वे अप टू माई नेक, एंड देन वो जो ब्रेन स्टेम थी वहां से निकल के ब्रेन तक जाएगी। अब मुझे एक बात बताओ, ये जो सेंसेशन वाली इंफॉर्मेशन है ये ब्रेन के कौन से पार्ट की तरफ जाएगी, यानी सेरिब्रम के कौन से पार्ट की तरफ जाएगी, टू बी वेरी स्पेसिफिक। मैंने इसको सेंस किया, ये इंफॉर्मेशन ब्रेन के यानी सेरिब्रम के कौन से पार्ट की तरफ जाएगी, जो ब्रेन के पार्ट है जिसकी तरफ इंफॉर्मेशन जाएगी वो आपके पास पैराइटल लोब होगा। ये इंफॉर्मेशन को पैराइटल लोब पे भेजने वाला कौन है, थैलेमस है। जो नीचे से इसके पास इंफॉर्मेशन आती है वो पैराइटल लोब की तरफ भेजता है। मैं दोबारा रिपीट करता हूं, मैंने कहा मिसाल के तौर पर मैंने किसी पेन को स्टाइलस को जैसे टच किया, उसकी इंफॉर्मेशन मेरे ब्रेन के कौन से लोब में जाएगी, तो वो जो सेंसेशन ऑफ टच है वो ब्रेन के जिस लोब में जाएगी उसको हम पैराइटल लोब कहते हैं। और पैराइटल लोब जो है उस तक इंफॉर्मेशन कौन पहुंचाएगा, कौन बताएगा कि भाई जो इंफॉर्मेशन आ रही है पैराइटल में जाएगी या आपके पास टेम्पोरल में जाएगी, ऑक्सीपिटल में जाएगी, वो थैलेमस ये काम करता है। थैलेमस डाइवर्ट करता है इंफॉर्मेशन को एप्रोप्रिएट पार्ट ऑफ ब्रेन की तरफ कि ब्रेन के कौन से पार्ट पे इंफॉर्मेशन को जाना होगा।